नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। यूपी के कानपुर से सूत्रों के हवाले से ये बड़ी और अहम जानकारी। एटीएस ने कानपुर से 4 लोगों को उठाया। चमनगंज, पेंचबाग और जाजमऊ से उठाया गया। सूत्रों के हवाले से जानकारी, एटीएस चारों को लखनऊ लेकर रवाना हुई। लोगों के घरों और रिश्तेदारों पर भी निगरानी है लगातार। तो ये बड़ी और अहम जानकारी, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर। तो यूपी के कानपुर जिले में सूत्रों के हवाले से ये बड़ी और अहम जानकारी। एटीएस ने कानपुर से 4 लोगों को उठाया है। एटीएस चमनगंज, पेंचबाग और जाजमऊ से इन सभी 4 को उठाया गया है। एटीएस ने 4 को रवाना किया और इसी के साथ उनके परिवार और आसपास के लोगों के घरों पर भी पूरी नजर बनाए हुए है एटीएस। आपको बता दें कि कल ही बड़ी कार्रवाई की गई थी। इसके साथ ही आतंकियों से लगातार पूछताछ भी जारी थी। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी होने के साथ ही येलो और रेड अलर्ट जारी किया गया था। इसी के साथ चाक चौराहों पर भी पुलिस बल तैनात है ताकि किसी तरह की अप्रिय घटनाओं को अंजाम न दिया जाए। और आज लोगों के घरों और रिश्तेदारों पर भी पुलिस की निगरानी है। एटीएस लगातार नजर बनाए हुए है। तो यूपी के कानपुर से ये बड़ी और अहम जानकारी, जहां पर एटीएस ने कानपुर से 4 लोगों को उठाया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए कानपुर से हमारे संवाददाता सूरज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सूरज, फिलहाल ताजा अपडेट क्या है पूरी खबर पर? लखनऊ में पकड़े गए थे, उनकी निशानदेही पर कानपुर में एटीएस ने धावा बोल दिया था। एटीएस रात भर छापेमारी कर रही थी। वहीं 4 संदिग्धों को हिरासत में लेकर उनको लखनऊ के लिए रवाना हो गई। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन सूत्रों से जो मिली जानकारी है वो यही निकल करके आ रही है कि 4 लोगों को अभी हिरासत में लिया गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। अन्य लोगों पर भी, उनके परिवार वालों, उनके रिश्तेदारों पर भी नजर रखी जा रही है। तो एक कानपुर की अगर बात करें तो कानपुर पहले भी इस मामले में संदिग्ध रहा है, क्योंकि 4 साल पहले जिस तरीके से सैफुल्ला का एनकाउंटर हुआ था लखनऊ में, वो भी कानपुर का निवासी था। अन्य जो आतंकी गतिविधियां थी वो भी कानपुर से जुड़ती हुई दिखाई दे रही थी। तो अन्य लोग, युवा जो इसमें हैं, वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं, क्योंकि उनकी कहीं ना कहीं मिनहाज और मसरुद्दीन से मुलाकात हुई थी। लगातार वो उन लोगों के संपर्क में था। हालांकि पूछताछ के बाद जो निकल करके आएगा, एटीएस लगातार अभी छानबीन कर रही है। कानपुर में एटीएस लगातार डेरा डाले हुए है। जी सूरज, किस आधार पे 4 को गिरफ्तार किया गया है? जी देखिए, आपको बता दें, जो सूचना मिली थी कि कानपुर के कुछ लोग मिनहाज और मसरुद्दीन के संपर्क में थे, उसी सूचना के आधार पर कानपुर में एटीएस ने रात में दबिश दी थी। और कई अन्य जिलों, कानपुर के चमनगंज, पेंचबाग और जाजमऊ, मछरिया, अन्य क्षेत्रों में नजर रखी गई थी। वहीं जो नाम निकल करके सामने आए थे, उनके आधार पर इन 4 लोगों को, संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। जी सूरज, इसी के साथ इलाके में क्या कुछ हालात है, क्योंकि ये भी खबर निकलकर सामने आ रही है कि लगातार उनके रिश्तेदारों पर भी पुलिस नजर बनाए हुए है। ऐसे में वहां पर क्या कुछ हालात है? क्या पुलिस बल तैनात है? जी मोनिका, आपको बता दें, देखिए, जितना बड़ा मामला निकल करके लखनऊ से आया है, क्योंकि अलकायदा का अंसर गजवातुल के ये आतंकी थे, जिनको मतलब पूरा मोटिवेट था कि 15 अगस्त से पहले या 15 अगस्त को ये यूपी के अन्य जिलों में ये टेरर फैला सकते हैं। उसी के आधार पर इन दोनों की गिरफ्तारी हुई थी। उसके सूचना, जो इनपुट एटीएस को मिले थे, उसके आधार पर एटीएस लगातार कानपुर पे नजर बनाए हुए है। कुछ सदस्य भी एटीएस के कानपुर में है। इन लोगों पे निगरानी की जा रही है कि किस तरीके की गतिविधियां, क्योंकि देखिए, एटीएस के पास जब इनपुट आईवी से आया तो उन्होंने पहले छापेमारी नहीं की, उसकी रेकी की कि किस तरीके के लोग हैं जिनकी सूचना मिल रही है, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, उनका पूरा बैकग्राउंड खंगाला जाता है। उसके आधार के बाद एटीएस अपनी छापेमारी करके उनको अपने गिरफ्त में लिया है और पूछताछ कर रही है। यही एक नतीजा है कि कानपुर में जिस तरीके से सूचनाओं से खबर निकल करके आ रही है कि एटीएस पहले उन लोग की रेकी कर रही है, उनकी पूरा डाटा खंगाल लेगी, उसके बाद ही कोई अहम कदम उठाएगी आगे चल के। जी ठीक सूरज, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया।
तो आपको बता दें कि बड़ी और अहम जानकारी, एटीएस ने फिलहाल 4 लोगों को पकड़ा है और इसी के साथ ही उन चारों के रिश्तेदारों और परिवारों पर भी पूरी नजर बनाए हुए है एटीएस। जगह जगह पुलिस बल तैनात है और आसपास के लोगों से भी लगातार पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें इसी के साथ जब 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया था और दोनों से पूछताछ जारी थी, तब भी आसपास के लोगों से यही जानकारी मिली थी कि वो किसी से भी ज्यादा बातचीत नहीं करते थे, यानी कि बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे आतंकी।